दोस्तों हम आज बात करेंगे हादसे के ऊपर लेकर के। आज लोगों के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या बाइबल हादसे के विषय में कुछ कहती है? आज हमारी वीडियो का टाइटल है बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, बाइबल हादसे के विषय में क्या कहती है? क्या आज लोगों के आपने देखा बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों के साथ। आखिर हादसा क्यों होता है, आखिर कैसे लोगों के साथ होता है, आज हम विस्तार से बात करेंगे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता उनके साथ हादसे होते हैं। आज ये मैं आपको बाइबल से बाहर नहीं, बाइबल के अंदर से हादसे के विषय में बता रहा हूं। अगर आज लोगों तो आपका टाइटल एक ही रहता है, आपका टाइटल एक ही है, थंबनेल एक ही है, हादसा 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 हादसा। तो हादसा बाइबल के अंदर से। तो आइए मेरे भाई बहनों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए चलते वीडियो की तरफ मेरे प्रियो, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, चलते वीडियो की तरफ। आज का पहला पॉइंट, हादसे के समय प्रार्थना का महत्व बाइबल में क्या सिखाया गया है, हम ये जानेंगे मेरे प्रियो। आइए, अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्रॉफिटिंग को मिनिस्ट्री को, और प्रभु आपको आशीष दे। हम जानेंगे इसके विषय में, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना करो। सबसे पहले घर निकलने से पहले प्रार्थना करो। अगर आप कहीं बाइक से, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, सफर में है, प्रार्थना करो। परमेश्वर के चरणों में भाग लो। अपने एक दूसरे का महत्व तय समझो। भजन संहिता उसके 50 की 15 में क्या लिखा है? संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। मतलब जब संकट हो, जब मुश्किल हो, जब परेशानी हो, आपको दुआ करने की जरूरत है। प्रार्थनाएं आपको बचा सकती हैं, हर कुछ चीज आपको बचा नहीं सकती मेरे प्रियो। संकट के दिन अगर आप संकट है, मुश्किल है, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा। अब हम जानेंगे योना संकट में पहले काम। योना ने जब योना संकट में था, उसने क्या किया? प्रार्थना करना। प्रार्थना से परमेश्वर तुरंत सहायता मिलती है, चाहे चमत्कार के द्वारा हो, चाहे शक्ति शांति के द्वारा, चाहे किसी भी चीज के द्वारा हो। दूसरा पॉइंट, बाइबल में क्या उदाहरण दिया गया है? ए मतलब योना हादसे में योना के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। समंदर में डूबना हादसा था। ध्यान सुना, योना मछली के पेट में रहते हुए प्रार्थना की। योना उसका 2 अध्याय, उसका 1-2। तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। बी प्रेरितों के काम। प्रेरित पतरस जेल में हादसा हुआ। प्रेरित के साथ जेल में हादसा हुआ। मेरे भाई, हादसा क्या है? अचानक चमत्कार हो रहा है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। ये पतरस जेल में डाल दिया गया। कलीसिया ने उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना की। प्रेरितों के काम उसका 12 की 5। इसलिए पतरस जेल में बंद रहा। कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रही और एक चमत्कारी रूप से पतरस रिहा हो गया। दूसरा, तूफान में यीशु के तूफान में प्रार्थना करना। जब किश्ती में यीशु में जा रहे थे तो एक समंदर में तूफान आ गया और यीशु ने प्रार्थना किया और चमत्कार हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा हादसा था मेरे प्रियो। यीशु ने उठकर तूफान को डांटा, शांत हो जा। मत्ती की अंजील उसके पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 8 का 26। तब यीशु ने उठकर के वो झील में डांटा और वो बड़ा चैन हो गया। हम तीसरा पॉइंट जानेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, तुरंत प्रार्थना, परमेश्वर को पुकारना, प्रभु मदद करेगा। भजन संहिता उसका 46 की 1। पूरे दिल से और विश्वास से साथ पुकारना। यिर्मयाह 29 की 13। दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। याकूब 4 की 16, 5 की 16। शांति बनाए रखना, विश्वास करो और परमेश्वर पर निपुण रहो। इशाया 41 का 10। धन्यवाद दो, परमेश्वर सुन रहा है। फिलिपियां उसका 4 उसकी 6। ये मेरे प्रियो, ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये परमेश्वर को पुकारने में मदद करते हैं, आपको हादसे से बाहर निकाल सकते हैं। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट, हादसे के समय परमेश्वर को क्या करना चाहिए। मतलब भजन संहिता उसके 90 वर्ष की 15। जब वह तो पुकार, तब तो वो तेरी सुनेगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको आदर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस। इशाया उसका 43 की 2। क्या लिखा? इशाया उसकी 43 उसका 2। जब तू जल में तो होकर चलेगा, तब मैं तेरे संग रहूंगा, तब मैं तेरे संग चलूंगा, तब नदियों में चलूंगा, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा।
कोई नदी तुम्हें डुबा, यह यूना परमेश्वर की मदद करता है। वह हमारे साथ रहेगा, संकट में रक्षा करेगा, हम निकल जाएंगे। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात, ध्यान सुनना मेरी बात को। 5 हादसे के बाद चंगा होना, आत्मिक शांति पाना और भविष्य में भय से छुटकारा पाना जरूरत होती है। इसलिए हादसे तुरंत बाद में धन्यवाद और चंगाई की प्रार्थना करना चाहिए। 6 पॉइंट। डरने, परमेश्वर को बोल रहा है कि डरना नहीं, जगह तुरंत प्रार्थना करो, परमेश्वर की सहायता पर विश्वास रखो, अन्य लोगों के लिए भी दुआ करो, शांति से परमेश्वर की मदद और इसका इंतजाम, मतलब उसका वेट करो, चमत्कारी और चंगाई का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या करना चाहिए संकट में? संकट के समय हादसा अगर हो रहा है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको विस्तार से उस पर विश्वास रखने की जरूरत है, आपको शांति रखने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है, एक बहुत बड़ा मिरेकल करेगा। जब हम विश्वास रखते हैं, उसका वेट करते हैं, तब परमेश्वर के चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, उसके मिरेकल हमारे जीवन में होते हैं। जब उसकी बाट जो होती है तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है। ये जो बातें मैंने आपके बीच में रह करके बताई है, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं और ये बातें किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, ये खुदावंत की ओर से है। इसलिए मैं इन सब बातों को अपने जीवन में लागू रखना है। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन एक दूसरे के लिए दुआएं करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरे लोग दुखी या परेशान, लाचार, फुटपाथ में हैं, यतीम, अनाथ है, भोज में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, बेचैनी में, पिता वो छुटकारे को देखें यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में काम करे पिता, और सारे बंधन, सारे श्राप यीशु के नाम से खुल जाए पिता। आजाद की जाए पवित्र आत्मा जी, आप उन पर दया करें परमेश्वर। इतने लोग इस प्रार्थना को अपने घर में, परिवार में चला रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी शांति आए और हाथ से बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, हाथ से बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। तेरा बड़ा चैन उसके जीवन में आए, तेरा बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में हो, तेरी बड़ी शांति उनके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा जी आप दया करें और कृपा करें यीशु के नाम में, आमीन।